Question number 3. The core of a two-winding transformer is subjected to a magnetic flux variation as indicated in the figure. The induced EMF ERS in the secondary winding as a function of the time will be in the form of the four options has been given to you. Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in previous lecture we have seen some good question, that is you can develop a good basic concepts or what the no load condition of the practical transformer. ठीक है, आपको वहाँ बताया गया कैसे आप ZM कैलकुलेट करो, कैसे आप I नॉट वैल्यू कैलकुलेट करो, कैसे आप IC, कैसे नो लोड पावर फैक्टर, नो लोड पावर, वट एवर इट हैज बीन आस्क्ड यू कैन कैलकुलेट इन अ इजी मैनर. और उसकी प्रॉपर एनालिसिस आपने देखा कैसे आप क्वेश्चंस को उसमें नए तरीके से आप सोच सकते हो, कुछ ऐसी चीजें उसमें फ्रेम की जा सकती है. अब आपके पास क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, दैट इज द अगेन इट्स अ बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, मेरे पास क्या, इट्स अ गेट 2008 प्रॉब्लम, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, अब इस पे मेरे पास जो एग्जैक्टली क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें कुछ ऐसा वाइंडिंग की रैपिंग दे रखी है जो मेरे पास अवेलेबल है. अगर ये रियल पेपर में भी अगर ये कुछ चेंज वेरिएशन हो तो यू कैन नॉट दैट थिंग, देयर इज नो इशू. वैसे मैं इसके पॉसिबल केस में आपको वो भी वेरिएशन आपको दिखाऊंगा. ठीक है, अब आप बताओ मुझको इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा इशू डेवलप होता है, क्यों किसने पूछा ERS. ठीक है, अगर ERS की बात की जाए तो मतलब इंड्यूस वोल्टेज आपसे पूछ रखा है. अगर मैं इंड्यूस वोल्टेज की बात करूंगा तो इंड्यूस वोल्टेज जो भी इसमें डेवलप होने वाला है वो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा क्या निकल के आएगी. मैंने कहा था कभी बॉदर मत करना कि पॉजिटिव लूं कि मैं नेगेटिव लूं. ठीक है, तो आप कैसे भी करो डजंट मैटर. ठीक है, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर नेगेटिव वैल्यू और वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग कि कैसे आप इसको ऑप्ट करने जा रहे हो. ठीक है, तो मैं अगर कहता हूं मेरे पास कुछ इस तरीके का कनेक्शन अवेलेबल है जिसमें क्या आपके पास फ्लक्स की डायरेक्शन इन्होंने दे रखी है. ठीक है, नेक्स्ट क्या, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कितना है. मुझसे पूछा गया है कि ERS की वैल्यू कितनी निकल आएगी, मुझे वही कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अब बताओ मुझको मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे इस तरीके का फ्लक्स चाहिए तो ऑब्वियसली ना आपको पहले से बताया गया जो करंट का फ्लो होना चाहिए दैट मस्ट बी व्हाट इन दिस डायरेक्शन. ओके, अगर करंट का फ्लो इन दिस डायरेक्शन होगा तो ऑब्वियसली आपके पास जो फ्लक्स मिलने वाला, आप लगाओ जरा इसमें, दिस इज द कोर, रैपिंग आपकी इस डायरेक्शन में है, रैपिंग लाइक दिस वन. अगर रैपिंग कुछ इस डायरेक्शन में है तो आप ही बताओ करंट का फ्लो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्लक्स किधर मिलेगा आपको, अपवर्ड. तो ऑब्वियसली ना करंट का फ्लो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा. तो यहां पे जो इंड्यूस वोल्टेज जाएगा वो क्या कहलाएगा, दिस इज प्लस माइनस व्हाट E1T. इज इट करेक्ट. तो करंट यहां पे क्या कर रही है, डॉट पे क्या कर रही है, एंटर कर रही. ठीक है, अब अगर मुझको शो करना हो कि ये ट्रांसफॉर्मर एक्शन को फॉलो कर रहा है तो आपको बताया गया है कि आप हमेशा दो लॉ फॉलो करते हो, वन इज फैराडे लॉ एंड सेकंड वन इज व्हाट, दैट इज द लेंज लॉ. तो आप बताओ मुझको अगर इस तरीके कोर में फ्लक्स है, इसको कांस्टेंट रखना है, तो इसमें जो भी करंट अंडर लोडेड कंडीशन जो भी करंट आपकी बनेगी, आप बताओ उस करंट की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो कुछ ऐसी इस वाइंडिंग होनी चाहिए कि इस वाइंडिंग में जो भी फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो वो इसको क्या करे, आपका अपोज करे. तो आप बताओ अगर करंट एक पे एंटर की है तो डेफिनेटली एक पे क्या करनी चाहिए, आपकी लीव करनी चाहिए. दैट इज द मस्ट कंडीशन. ठीक है, तो आप बताओ मुझको अगर करंट यहां पे एंटर किया है तो इधर लीव करनी चाहिए. चलो चेक भी कर सकते हैं, इसमें करंट जब भी लोड आप कनेक्ट करोगे आपके पास करंट की जो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है या तो ये डायरेक्शन हो सकती है या तो क्या हो सकती है आपकी इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस वन. ठीक है, दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है. तो अगर मैं पहली डायरेक्शन की बात करूं कि मैं करंट डायरेक्शन कुछ ऐसी ले लिया हूं, लेट अस अज्यूम लाइक दिस वन. अगर ऐसा कुछ करंट डायरेक्शन है तो मैं यही कहूंगा ना कि करंट मेरी कुछ ऐसी फ्लो कर रही है, ऐसी फ्लो कर रही है लाइक दिस वन, फिर क्या 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 लाइक दिस वन. ठीक है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे. ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कोर है, रैपिंग कैसी दिख रही है, नीचे जरा देख के देखो एक बार, ऊपर से गया है तो इसका मतलब रैपिंग कुछ ऐसी है, करंट डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, तो फ्लक्स कैसा मिल रहा है आपको, डाउनवर्ड. करेक्ट और नॉट. ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन आपका फॉलो नहीं कर रहा है. तो आप क्या, आप तुरंत दिमाग लगाओगे, इसका मतलब क्या होगा, जो भी करंट का फ्लो होगा वो आपका इस तरह पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, करंट का जो फ्लो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रैपिंग, जो करंट का फ्लो आप एज्यूम कर सकते थे वो कैसा एज्यूम कर सकते थे आप कि करंट का फ्लो जो होना चाहिए इट विल बी लाइक दिस वन. ठीक है, अगर इस डायरेक्शन करंट होगी तो ऑब्वियसली ये करंट क्या करेगा आपकी इन दिस डायरेक्शन. तो हमेशा कुछ भी गिवन हो, वेदर डॉट और वट एवर इट हैज बीन गिवन टू यू, हमेशा ध्यान रखो कि आपसे एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मर एक्शन फॉलो अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है. आप ऐसे ब्लाइंडली बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करोगे क्वेश्चन को. ठीक है, तो आप बताओ मुझको अगर करंट इस डायरेक्शन ले लिया तो आप बताओ करंट विल फ्लो लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन.
इज इट करेक्ट? ठीक है, अब बताओ मुझको, अगर करंट ऐसे है तो आप जरा देखो, ऊपर से देखने की कोशिश करो, रैपिंग जो हो रखी है नीचे से, करंट का फ्लो भी कैसा है, ऐसा, तो आप बताओ करंट का फ्लो ऐसा, तो फ्लक्स कैसा मिलेगा आपको? अपवर्ड, इसका मतलब दिस इज द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप बताओ मुझको, अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो पोलरिटी होनी चाहिए इस वाइंडिंग के लिए, जो इंड्यूस वोल्टेज आएगा, दिस विल व्हाट? पॉजिटिव, एंड दिस विल व्हाट? नेगेटिव। तो मैंने कह दिया दिस इज E2T, करेक्ट और नॉट? ठीक है, आप बताओ मुझको, E2T पोलरिटी आपको इसके जस्ट अपोजिट दिख रही कि नहीं E1T के? बिल्कुल दिखाई देगा आपको। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पोलरिटी मार्किंग आपको मैंने सिखाया था आपको, जब मैंने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर का, पोलरिटी कैसे मार्क करोगे। आप लेंज लॉ सेटिस्फाई करो, ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यू विल बिहेव लाइक इट सोर्स। अगर इट इज अ सोर्स तो आप इसका करंट क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी फ्लो कराए इस सर्किट में जो कि इस फ्लक्स को क्या करे, आपका अपोज। तो पोलरिटी कैसे मिली? E2T। अब बता मुझको, जो इंड्यूस वोल्टेज होगा E2T, जो इंड्यूस वोल्टेज होगा, मैंने कहा कभी बॉदर मत करो प्लस या माइनस में, यू टेक इट पॉजिटिव और यू टेक इट व्हाट? माइनस साइन, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। तो मेरे पास क्या मिलेगा, मैंने कहा मैं हमेशा लेता हूं पॉजिटिव, तो N2 d5 by what? dt, यही तो मिलेगा ना इंड्यूस डी में। ठीक है, तो आप बताओ मुझको, N2 वैल्यू ऑलरेडी यू नो, N2 वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 200, इज इट ओके? d by dt इंटू क्या? 5t, इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, आप बताओ, लेकिन मेरे से जो पूछा क्वेश्चन वो ERS के बारे में पूछा है, तो आप बताओ मुझको, ERS की पोलरिटी ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर रखी है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो मैं लिख सकता हूं ना ERS इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट? E2T, है कि नहीं ऐसा? ठीक है, आप इसमें केवीएल लगाओ, यू विल गेट दैट थिंग। ठीक है, तो ERS की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ E2T, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कितना? 200 इंटू कितना? d5 by what? dt, इज इट करेक्ट? तो आप बताओ जरा ERS निकाल लेते हैं, क्या क्या आएगा। अब देखो, आपका फ्लक्स का क्या रेट ऑफ चेंज निकालना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब आपको इस फ्लक्स वेव का क्या निकालना है? जस्ट स्लोप। अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं इस वेव फॉर्म को, तो इसका मतलब इसका स्लोप की बात चल रही है ना। अगर स्लोप की बात है तो आप बताओ मुझको, सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं कहां से कहां, 0 से 1 के बीच में अगर बात करूं, स्लोप कितना आपको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, y कितना आपके पास 0.12, नीचे कितना आपके पास x कितना 1, तो y by x इज द स्लोप, तो इसका मतलब कितना आ गया स्लोप की वैल्यू? 0.12। तो आप बताओ मेरा जो 0 से 1 के बीच में जो इंड्यूस वोल्टेज आपके पास ERS की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी? -200 इंटू कितना? 0.12। तो मैं क्या लिखूंगा, पॉइंट प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? माइनस। अगर आपके पास माइनस आपकी वैल्यू आ रही है तो मैं क्या कहूंगा, जो ERS मेरे को मिलने वाला है कितना मिलेगा बेटा? माइनस ऑफ दिस वन। ठीक है, कितनी वैल्यू? 200 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 0.12, कितना आएगा आपके पास? -24 वोल्ट। इज इट करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझको जरा, 1 से लेकर 2 के बीच बात करो, इसका स्लोप कितना है? 0। अगर इसका स्लोप 0 है तो यहां पे स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? 0। अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब ERS की वैल्यू क्या होगी? 0। तो मैं क्या कहूंगा, इसके बाद यहां से यहां तक 1 से 2 तक क्या मिलेगा आपको? 0। करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ मुझको, अगर मैं बात करूं 2 से लेकर 2.5 के बीच में बात करूं तो इसका स्लोप कितना आपके पास अवेलेबल है? ये डिक्रीजिंग स्लोप दिख रहा है ना, दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप, दिस इज कांस्टेंट, ये क्या मिला आपको? दैट इज डिक्रीजिंग स्लोप। इसका स्लोप कितना आएगा? दिस ड्यूरेशन इज हाउ मच? दैट इज इक्वल टू 0.12। इज इट करेक्ट और नॉट? तो ये क्या हो गया, 0.12 डिवाइड बाय ये ड्यूरेशन कितना? 2.5 माइनस कितना? 2 मिल गया कितना? 0.12 डिवाइड बाय कितना? 0.5। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ गई 0.12 डिवाइड बाय 0.5, मल्टीप्लाई करो जरा -200 से, तो मैं मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो ध्यान रखना यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव। तो अगर स्लोप भी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना हो गया? पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूंगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू कितना? 0.12 डिवाइड बाय कितना? 0.5। 0.5 को अगर मैं रिमूव करूं यहां से तो मैं लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 0.5 का अगर मैं करूंगा तो 200 इंटू 0.12, सॉरी 200 इंटू 0.12 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 24 डिवाइड बाय कितना? 0.5। तो इसको मैं लिख सकता हूं 224 डिवाइड बाय 5, ये कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 4, दिस वन इज व्हाट? 48 वोल्ट। इज इट करेक्ट? तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? यहां से लेके यहां तक के बीच में प्लस आपकी आ रही कितनी वैल्यू? दैट इज इक्वल टू 48 वोल्ट। दिस इज द 48 वोल्ट। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो आपको क्या मिला? आपने जज किया, आप क्या कैलकुलेट किया? आपने इजी मैनर में कैलकुलेट कर लिया, जो भी आपकी वेव फॉर्म आएगी कुछ इस तरीके की आपकी वेव फॉर्म डेवलप होगी। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब बताओ मुझको, मैं सब कुछ प्लस लेके चल रहा हूं, ठीक है, अब बताओ, अब इसमें अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए, अगर पॉसिबल केस की बात की जाए तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं इसका एक काम करता हूं, सेकेंडरी का ओरिएंटेशन ही चेंज कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी के रैपिंग का ओरिएंटेशन चेंज कर दूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं क्या करने वाला हूं, सेकेंडरी साइड का अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर देता, कुछ ऐसे मिलता, अगर सेकेंडरी कुछ ऐसे आपको गिवन होता, लाइक दिस वन।
ठीक है, कुछ ऐसा अगर गिवन होता, फिर मेरे से पूछता कि ई आर एस की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस, तो ये मेरे पास क्या है पास। आप बताओ मुझको, फ्लक्स की डायरेक्शन इसमें ऐसी ही फ्लो कर रही, दिस इज व्हाट 5, ठीक है। अब बताओ मुझको, अगर ट्रांसफार्मर एक्शन आपको सेटिस्फाई करना है तो आप बताओ मुझको, मुझे इसमें ऐसी करंट फ्लो करनी चाहिए जो इस फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। तो आप बताओ मुझको, अगर अपोज करवाना है तो करंट डायरेक्शन मैंने क्या ले लिया, इस दिस डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। अगर इस तरह करंट फ्लो करे तो मैं कहूंगा दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड फाइनली दिस वन। आप जरा देखो, ध्यान से देखना, रैपिंग देखो जरा, नीचे से डाउनवर्ड्स देखो, तो ये रैपिंग तो आपकी ऐसी कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपकी करंट डायरेक्शन भी यही है, फ्लक्स डायरेक्शन क्या मिल रहा है, अपवर्ड। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी रैपिंग आपको चेंज कर दूं, पहले देखो रैपिंग क्या थी, यहां से नीचे से, अब कैसी रैपिंग हो रखी, ऊपर से। तो आप बताओ इस तरीके कुछ करंट फ्लो करेगी, नहीं फ्लो करेगी। अगर इस तरीके करंट फ्लो करेगी तो यहां जो E2 आएगा वो कैसा आएगा आपके पास, दो इसकी पोलरिटी प्लस यहां होगी, माइनस यहां होगी। तो आप बताओ, फिर से लिखूंगा E2T इज इक्वल टू कितना, N2 इंटू कितना d5/dt। ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आ जाएगा, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 इंटू कितना d5/dt। अब बात करते हैं ERS की, अगर ERS के यहां निकालोगे तो एग्जैक्टली इक्वली 2t का आएगा, तो आ जाएगा 200 इंटू कितना d5/dt। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब मैंने इसकी रैपिंग चेंज कर दिया, जो क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया तो आप आंसर पा चुके हो, ठीक है। अगर मैं रैपिंग चेंज कर दूं सेकेंडरी की, तो मेरे पास क्या मिलेगा, नाउ यू आर गेटिंग अ प्लस ऑफ व्हाट 200 इंटू d5/dt। तो आप बताओ, जो अब जो नई वैल्यू आएगी यार इसकी, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, रैपिंग अगर चेंज कर दिया तब कितने आने वाली। आप बताओ, पहले केस में स्लोप कितना मिल रहा था 0.12, ठीक है। कैसा स्लोप था, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव स्लोप था, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड 0.12 इनटू 200 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव ऑफ 24 वोल्ट। तो पॉजिटिव आएगा तब क्यों क्या मिलेगा, पॉजिटिव 24। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट 1 से लेके 2 तक कितना स्लोप 0। नेक्स्ट क्या, अगर ये पॉजिटिव तो ऑब्वियसली क्या आएगा आपके पास नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना आएगा आपके पास, दैट इज 48 वोल्ट, माइनस कितना 48 वोल्ट, करेक्ट। तो आप क्या कर सकते हो, आप रैपिंग का, अगर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रैपिंग कंडीशन का, आप रैपिंग कैसे ले रखो, अकॉर्डिंग टू दैट सेट द पोलरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी एंड प्राइमरी के अकॉर्डिंगली आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। इज इट करेक्ट। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। आप इससे क्या कर सकते हो, तो ये कंफ्यूजन कभी मत रखो कि प्लस लिखूंगा माइनस लिखूं, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू दिस थिंग, ठीक है। तो अब यहां पे डाउट क्या आएगा आपके पास, कि ऑप्शन दो दिए हुए हैं इसी तरीके, कुछ कोई प्लस से करेगा तो माइनस कुछ मिलेगा। अब जरा देखो, अगर मैं यही क्वेश्चन में सॉल्व करता किससे, माइनस से, तो E2t में लिखता माइनस N2 d5/dt माइनस 200 इंटू कितना d5/dt। अब बताओ मुझको, ERS इज इक्वल टू आता माइनस E2t, ठीक है। माइनस माइनस कितना होता है प्लस, ठीक है। तो आपके पास अगर यहां माइनस लेके चले होते तो पहले केस में ये वाली वेव फॉर्म यहां दिखाई देती। इज इट ओके। अब अगर रैपिंग में चेंज करता, अगर मैं रैपिंग चेंज करता, E2t फिर से मैं लिखता माइनस N2 d5/dt, तो यहां क्या आता माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ERS इज इक्वल टू आता E2t, और E2t की वैल्यू क्या मिलती है माइनस 200 इंटू इतना। तो आप बताओ इसमें चेंज क्या हो जाता, बस अगर माइनस लेके चलते E इज इक्वल टू माइनस N d5/dt, तो आपको क्या मिलता, ये वाली चीज यहां मिल जाती और ये वाली चीज कहां मिल जाती, यहां मिल जाती। एंड दिस वेव इज करस्पॉन्ड टू दिस रैपिंग, दिस वेव इज करस्पॉन्ड टू दिस रैपिंग। तो नेक्स्ट केस में जब अगर मैं माइनस इसको ले लूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगी, ये चीज यहां मिल जाएगा और ये चीज कहां मिल जाएगी, यहां। तो ऑब्वियसली आपके क्या होंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पहली बात आप पूछे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इस तरीके की चीजें पूछी नहीं जानी चाहिए। अगर फिर भी पूछी जाती है तो ऑब्वियसली उसको कोई एक आंसर सेलेक्ट नहीं कर पाएगा हमेशा, क्योंकि इसलिए this gate examination is conducted by what, that is the IITs, ठीक है। IITs जितनी बुक्स की अगर मैं बात करता हूँ, नागराथ की बात करता हूँ, डेल टोरो की बात करता हूँ मैं, ये सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, फिजराल्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ये सारी बुक्स क्या ऑप्ट करते हैं, ये सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं। इसका मतलब आप क्या होता है, ये दे आर ऑप्टिंग इंड्यूस वोल्टेज एज अ N d5/dt एंड मेकिंग द पोलरिटी अकॉर्डिंग टू दिस करंट डायरेक्शन और लेंज लॉ। इज इट ओके। तो डोंट कंफ्यूज विद दैट स्टेटमेंट। इवन दो जो लोग भीमरा को प्रेफर कर रहे हैं, दैट्स ओके, आप भीमरा प्रेफर करो, देयर इज नो इशू, ठीक है। उन्होंने इसको माइनस N d5/dt करके आप बहुत सारे ऑथर ने ले रखा है, बट आप ध्यान देना जहां पे भी ऐसा लिखा हुआ है माइनस N d5/dt, आपको भीमरा में ही आपको मिल जाएगा। वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है कि यू कैन ऑप्ट पॉजिटिव N d5/dt और यू कैन ऑप्ट माइनस N d5/dt, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशन। They are opting the minus N d5/dt to give the better understanding of the field theory. Like this statement have been written in that book. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपके दिया हुआ, इफ यू स्टार्ट विद द ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इन दैट बुक, डेफिनेटली 1 to 4 पेजेस के बाद आपका ये स्टेटमेंट आपको मेंशन मिल जाएगा। यू कैन चेक दिस वन। इज इट ओके। तो डोंट कंफ्यूज विद दैट वन, ठीक है। तो आप प्लस करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये ऑप्शन इस तरीके दो ऑप्शन एक ही चीज के लिए दे दिया गया इसी रैपिंग के लिए, दोनों में से कोई पॉसिबल हो सकता है आंसर।
क्लियर उतनी बात? तो इसका आंसर चाहे आप ये लगाते, अगर मैं कहता इसी रैपिंग के लिए दो दो आंसर आ रहे हैं ना, अगर प्लस लिया तो ऐसा कुछ है, माइनस लेते आप यहीं पे भी तो आपको ऐसा आंसर मिलता, ठीक है। सेम मैनर अगर मैं रैपिंग चेंज करूंगा तो यही के फिर से इसके भी दो आंसर डेवलप होंगे, तो ऑब्वियसली इसके क्या हो सकते हैं, आपके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। इज इट करेक्ट और नॉट? तो डोंट बॉदर अबाउट दैट थिंग कि प्लस होगा माइनस होगा। और इवन आप IITs के जो प्रोफेसर्स के जो PDFs अवेलेबल हैं, जो आपके पास NPTEL पे आपके पास अवेलेबल हैं, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल हैं, तो आप हमेशा क्या कर सकते हो, आप कहीं से भी कोई वेरिफिकेशन ले सकते हो। इफ यू वांट टू चैलेंज दीज क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू कैन डू दिस वन, बिकॉज एवरीवन इज opting this conditions कि you can take positive or negative whatever you want to do। फेजर डायग्राम चाहे आप नेगेटिव लेग बनाओ चाहे पॉजिटिव लेग बनाओ, फाइनली आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इट्स ओनली अबाउट द मैटर ऑफ व्हाट 180 डिग्री शिफ्ट, दैट्स ऑल। इज इट ओके? तो इसमें कभी नहीं कंफ्यूजन आपको कि आप इन सब चीजों को लेके आप कंफ्यूज हो कि आप चीजों को अपनी क्या कर रहे हो, आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। don't do this one, just practice the questions and do in the same manner। is it okay? और ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, you can opt both option, there is no issue। is it okay? So I have given all this clarity कि आप रैपिंग चेंज करोगे तो कैसे आपको दिखाई देगा। अगर रैपिंग आप यही रखोगे तो इस तरीके की कुछ वेव शेप आपको क्या हो सकती है, आपकी मिल सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, द सर्किट डायग्राम शोज अ 2 वाइंडिंग लॉसलेस ट्रांसफार्मर विद नो लीकेज फ्लक्स एक्साइटेड फ्रॉम अ करंट सोर्स IT whose waveform is also shown। The transformer has a magnetizing inductance of 400 divided by pi millihenry। The peak voltage across AB with S open is, the options are 400 divided by pi, option B 800 volt, option C 4000 divided by pi volt, and option D is 800 by pi। And next, in the next question, it has been asked if the waveform of IT is changed to IT is equal to 10 sine 100 pi t ampere, the peak voltage across AB with S is closed is, option A 400 volt, option B 240 volt, option C 320 volt, and option D is 160 volt। So moving to the next question, it's a GATE 2009, it's a question number 4, ठीक है। आपके पास क्या दे हुआ है, एक आपके पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दे रखा है जिसका लीकेज फ्लक्स इज इक्वल टू 0 और लॉसेस के अंदर क्या है आपके 0, ठीक है। इट इज समव्हाट लाइक अ आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो मेरे पास क्या दे हुआ है, ये करंट सोर्स से एक्साइटेड है, प्राइमरी जो आपकी करंट फ्लो कर रही है, दैट इज IT की आपको वेवफॉर्म ऑलरेडी दे रखा है, इन्होंने मेंशन कर रखा है IT कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसका जो टर्न रेशियो दे रखा है दैट इज N1:N2 is equal to N1/N2 is equal to how much, 1:1 is equal to A, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि मेरे पास कुछ इस तरीके का सर्किट आपको गिवन है, करंट की वेवफॉर्म ऐसी है, तो आपसे उसने पूछा है, दो चीजें इसमें पूछ रखी हैं। पहले हम लोग केस फर्स्ट की बात करते हैं, अगर ये स्विच मेरा ओपन है तो VAB के क्रॉस वोल्टेज कितना आने वाला है, पहली चीज तो यही पूछा उसने, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी पूछा हो, ठीक है, आप जब भी कोई कैलकुलेशन करते हो तो आप रेफरिंग करते हो। रेफरिंग अभी मैंने बताया नहीं कि रेफरिंग आप कैसे करते हो, फिर भी क्योंकि ये क्या है आपके पास N1 N2 का रेशियो आपका सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूँ N1/N2 A की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। इसका मतलब जो भी रेफरिंग वेफरिंग करोगे आप, ओमिक वैल्यू हमेशा A स्क्वायर से या तो मल्टीप्लाई होता है या A स्क्वायर से आपका डिवाइड होता है, ठीक है। करंट में A से मल्टीप्लाई या तो होता है, A से या तो डिवाइड होता है। वोल्टेज का जब रेफरिंग की जाती है किसी भी साइड से, सेकेंडरी टू प्राइमरी और प्राइमरी टू सेकेंडरी, A से या तो मल्टीप्लाई होता है या तो A से डिवाइड होता है। बट अगर A की वैल्यू 1 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको प्राइमरी साइड पे भी लेके चलाऊंगा तो मेरे पास सेम चीज मिलेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास क्या, अगर मैं रेफर्ड सर्किट पहले से ही बना दूं तो मेरे पास रेफर्ड सर्किट जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, एक करंट सोर्स, दिस इज व्हाट IT, इज इट ओके। नेक्स्ट क्या मेरे पास मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस दे रखा है, ठीक है, कोर का, ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 400 डिवाइड बाई पाई कितना, मिली हेनरी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास जो दे रखा है, यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस वैल्यू उतनी ही रहेगी जब आप सेकेंडरी प्राइमरी लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू क्या है आपकी 1। अभी बॉदर मत करो कि रेफरिंग अगर कुछ और टर्न रेशियो होता है, डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को। अगर टर्न रेशियो 1:1 के अलावा कुछ और अगर होगा तो आप रेफर्ड कैसे करते हो सर्किट, ये वी विल डिस्कस इन द सेक्शन ऑफ व्हाट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, दिस वन इज 30 ओम, इज इट करेक्ट। तो ये है SW। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास स्विच का आपका क्लोज है, अगर स्विच मेरा क्या है ओपन है, सॉरी, अगर स्विच ओपन है तो इस 30 ओम का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अगर 30 ओम का कोई मतलब नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये टर्मिनल और ये टर्मिनल AB आपके पास है, तो मैं कहूंगा इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आपके पास क्या होगा, नो लोड वोल्टेज, ठीक है। नो लोड वोल्टेज होगा मतलब 30 ओम में कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रही है आपकी, तो मैं कह सकता हूं इसको मैं हटा सकता हूं यहां से लाइक दिस वन, ठीक है, बिकॉज स्विच इज ओपन।
इफ स्विच इज ओपन देयर इज नो रोल ऑफ व्हाट 30 ओम रेजिस्टेंस। अब बताओ ये वोल्टेज मुझको निकालना है, तो आप ही बताओ ना, ये वोल्टेज जो भी होगा, जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज तो ये भी कहलाएगा ना। तो मैं कह सकता हूं ना द वोल्टेज VAB इज इक्वल टू दिस वोल्टेज दैट इज इक्वल टू VL। ठीक है, तो आप बताओ मुझको VL अगर मैं कैलकुलेट करूं तो VLT इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको बताओ ना। करंट जो फ्लो कर रही है IT यहां गई, यहां तो जीरो करंट है 0 एम्पियर, यहां पे क्या फ्लो करेगी IT। तो आप बताओ IT करंट फ्लो कर रही है, ये एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू दे रखी 400 डिवाइड बाय कितना पाई मिली हेनरी। तो आप बताओ VLT अगर निकालना होता तो क्या करते हो आप, L इंटू DI बाय व्हाट DT। इज इट ओके? तो L की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, दैट इज 400 डिवाइड बाय पाई इंटू 10 टू द पावर व्हाट -3 हेनरी। ठीक है, इंटू DI बाय व्हाट DT। और DI बाय DT मतलब क्या होता है, करंट का जो भी वेव शेप है उसका स्लोप। ठीक है, तो करंट आपके पास वेव फॉर्म ऑलरेडी आपको मेंशन्ड है, तो मैं अगर इसका स्लोप निकाल लूं हर एक ड्यूरेशन पे और फाइनली क्या कर दूं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं इतनी वैल्यू से, तो मुझको क्या मिल जाएगा VLT। और यही VLT जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा आपके पास, VAB अंडर नो लोड कंडीशन। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो अब बताओ मुझको, अब मैं VAB अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं स्लोप सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं जरा स्लोप फाइंडिंग के, स्लोप की वैल्यूज क्या क्या आएंगे। सबसे पहले आप बताओ, इतना कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, स्लोप निकालना इट्स अ इजी टास्क। ठीक है, आप बताओ 0 से लेके 5 मिली सेकंड में, ये जो वैल्यूज दे रखी सब मिली सेकंड में, याद रखना इसको। ठीक है, तो मेरे पास कितना स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, बोलो ना। स्लोप इज इक्वल टू होता है आपके पास, स्लोप इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू होता है y बाई क्या x। दिस इज द स्लोप। ठीक है, तो स्लोप मेरे पास अगर मैं 0 से 5 के बीच बात करूं, स्लोप क्या कर रहा है, राइजिंग इन नेचर। अगर राइजिंग इन नेचर है तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 एम्पियर में है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना, x की वैल्यू कितनी है 5 मिली सेकंड में, तो मिली को कन्वर्ट करोगे 10 पावर कितना करोगे आप -3। इज इट ओके? तो आप बताओ मुझको 0 से लेके 5 तक के बीच में आपके पास स्लोप जो आने वाला कितना आने के पास 10 डिवाइड बाय कितना 5 इंटू 10 पावर -3। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, अप टू t 0 टू कितना 5 के बीच में जो आपके पास VAB आएगा उसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 400 बाई पाई इंटू 10 पावर -3 इंटू स्लोप की वैल्यू आ गई 10 डिवाइड बाय कितना 5 इंटू कितना 10 पावर -3 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास कितना बना 4000 डिवाइड बाय पाई इंटू कितना 5, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाय पाई वोल्ट। इज इट ओके? तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी 800 डिवाइड बाय पाई, और 800 डिवाइड बाय पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आप बताओ मुझको 0 से 5 तक VAB की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 800 डिवाइड बाय कितना पाई वोल्ट। इज इट ओके? नेक्स्ट चलते हैं जरा 5 से लेके, जरा ध्यान दो 5 से लेके कहां तक 15 तक, ध्यान दो स्लोप क्या है आपके पास सेम, दिस इज द सेम स्लोप, बट ध्यान रखो ये कैसा स्लोप आपका नेगेटिव स्लोप, इट इज डिक्रीजिंग इन नेचर। इसका मतलब कैसा स्लोप है, नेगेटिव। चलो इसको निकाल लेते हैं। अब याद करो कन्वेंशनल, आप हाई स्कूल इंटर हमेशा पढ़ते आते हो कि आपके पास स्लोप दो, एक स्ट्रेट लाइन है उसके 2 पॉइंट्स अगर पता होंगे आपको तो आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो आप बताओ मुझको इस पॉइंट का अगर बात करूं इसको मैं क्या नाम दे दूंगा x1 और क्या y1, इसको मैं क्या नाम दे दूंगा x2 इंटू क्या y2। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब मैं अगर इसका स्लोप की बात करूंगा, चलो स्लोप निकालते हैं इसका, तो इसका जो स्लोप आने वाला है m इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइड बाय कितना x2 माइनस कितना x1। इज इट ओके? चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे कितना मिलने वाला बताओ ना, मेरे कितना मिलने वाला y2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो y2 मतलब क्या होगा आपके पास दिस अमाउंट। ठीक है, तो y2 वैल्यू कितनी है आपके पास -10, तो मैं क्या लिखूंगा -10। इज इट करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट बताओ माइनस y1 की वैल्यू कितनी +10, तो मैं क्या लिखूंगा +10। इज इट करेक्ट? डिवाइड बाय कितना x2 की वैल्यू बताओ, x2 इज इक्वल टू कितना 15 है ना 15, तो मैं क्या कहूंगा 15, तो मैं कहूंगा 15 मिली सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बताओ x1 की वैल्यू कितनी आपके पास है, दैट इज इक्वल टू 5, तो मैं क्या कहूंगा माइनस का 5 मिली सेकेंड, तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी -20 डिवाइड बाय कितना 10 इंटू 10 पावर व्हाट -3 बिकॉज इट्स इन मिली सेकेंड। तो स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आया कि नहीं आया, तो मैं क्या कहूंगा फिर चलो, तो मैं क्या लिखूंगा अप टू 5 टू कहां तक अप टू 15 तक आपके पास जो आने वाला VAB इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय पाई इंटू 10 पावर व्हाट -3 इंटू स्लोप की वैल्यू कितनी है माइनस कितना है 20 डिवाइड बाय कितना 10 इंटू कितना 10 पावर -3। इज इट करेक्ट? 10 पावर 3 -3 कैंसिल आउट, कितना बचा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा माइनस का 800 डिवाइड बाय हाउ मच पाई क्या वोल्ट। इज इट करेक्ट? तो मेरे पास कितना हो गया
5 से लेके 15 तक जो मिलने वाला मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का 800 क्या पाई, 800 डिवाइड बाई व्हाट, पाई वोल्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, 15 से लेके जरा बात करते हैं 15 से लेके 25 तक। देखो राइजिंग इन नेचर मिला, इसका स्लोप अगर कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली इसी स्लोप की इक्वल आने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी फिर से आपकी कितने आएगी 800 बाई पाई, तो 800 बाई पाई आएगी कहां तक, अप टू 25 तक। इज इट करेक्ट? नेक्स्ट जरा बताओ 25 से लेके 30 के बीच में फिर स्लोप क्या मिला आपको, जो ये स्लोप होगा वही स्लोप इसका भी होगा, ठीक है, सेम शेप, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा माइनस का, तो मैं क्या कहूंगा माइनस का कितना 800 बाई पाई। इज इट करेक्ट और नॉट? तो आप बताओ, आपसे पूछा था VAB की पीक वैल्यू कितनी आएगी, VAB की पीक वैल्यू, तो आप कहीं पे देख लो, पॉजिटिव देखो चाहे नेगेटिव देखो, पीक वैल्यू कितनी आ रही है 800 बाई पाई। इज इट करेक्ट? तो व्हेन स्विच इज ऑफ, जो VAB का आपकी पीक वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी आपके पास 800 डिवाइड बाय हाउ मच, पाई, ठीक है। तो ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे आपके पास, ऑप्शन जो रखा है 800 बाई पाई वोल्ट, तो डी ऑप्शन इज व्हाट करेक्ट आंसर। तो आपके पास इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा दैट इज द डी ऑप्शन, पीक वैल्यू ऑफ द VAB व्हेन स्विच इज ओपन दैट इज इक्वल टू 800 बाई पाई। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट केस, केस 2, और इसके में हम एनालिसिस भी करेंगे कि फाइनली एनालिसिस करके मेरा क्या निकल के आने वाली चीज, ठीक है। चलो केस 2 देखते हैं। तो अब मेरे पास क्या, केस 2 की बात करते हैं, मेरे पास क्या हो गया केस 2। चलो केस 2 देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। केस 2 में बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच इज व्हाट क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। अगर स्विच मेरा क्लोज हो गया है तो देखते हैं जरा इसमें क्या होने वाला है। मेरे पास क्या, अगर स्विच को मैं क्लोज कर दूंगा व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, स्विच अगर क्लोज करता हूं तो स्विच क्लोज हुआ, अब 30 ओम क्या आ जाएगा आपका, रोल में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30 ओम, ठीक है। तो आप बताओ मुझको, फिर से पूछा है कि VAB की इंस्टैंटेनियस वैल्यू कितनी आएगी, तो VAB की वैल्यू पूछा है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू आपसे पूछा, तो आप बताओ मुझको फिर से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं नहीं कैलकुलेट कर सकता हूं, तो आप बताओ, यहां जरा ध्यान से देखो आप, ठीक है। VAB चाहे आप इसके क्रॉस वोल्टेज कह दो या आप इसके क्रॉस वोल्टेज कह दो, तो मैं क्या कह सकता हूं VAB इज इक्वल टू, अगर मुझको लिखना होगा तो आप बताओ टोटल करंट IT है, कुछ करंट इसमें जाएगा, इसको नाम दे दिया I1T और इसको नाम क्या दे दिया मैंने I2T, अगर स्विच मेरा क्लोज है, ठीक है। तो आप बताओ VAB अगर मैं लिखना चाहूं VABT इज इक्वल टू, लिख सकता हूं मैं I1T इंटू कितना J व्हाट XM, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया JXM, ठीक है। ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, यही तो वोल्टेज आएगा। नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूं, या मैं इक्वल इसी को लिख सकता हूं, कौन सा, इसके क्रॉस वोल्टेज, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम वोल्टेज देंगे, तो कितना लिख सकता हूं I2T इंटू कितना 30 ओम। इज इट करेक्ट? तो आप क्या निकालना, चाहे आप I1T कैलकुलेट कर लो, चाहे आप क्या निकालो आप I2T, आपको वैल्यूज बहुत ही इजी मैनर मिल जाएंगे। चलो देखते हैं जरा, सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं JXM चाहता हूं तो JXM इज इक्वल होगा J इंटू 2 पाई इंटू F इंटू कितना LM, करेक्ट, ठीक है। तो आप बताओ जरा मुझको, आपके पास J इंटू 2 पाई इंटू F की जो वैल्यू दे रखी है, आप जरा ध्यान से देखो, F की वैल्यू उन्होंने दे रखी होगी, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल है JXM इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है, IT का जो एक्सप्रेशन इन्होंने दे रखा है, सॉरी IT की इन्होंने ऑलरेडी एक्सप्रेशन दे रखा, IT इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी, आई गेस यही वैल्यू दे रखी है। IT जो इन्होंने एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी, that has been given to you 10 sin 100 pi 2, so this one is given to you 10 sin 100 pi 2। आप बताओ मुझको, अब चलो देखते हैं जरा क्या हो सकता है इसके अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास IT अगर गिवन है, मैं JXM की बात करूं, तो मेरे को बताओ ये वैल्यू क्या कहलाएगा आपकी, दिस वन 2 पाई F का मतलब क्या होता है ओमेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसी चीज को, मैं लिख सकता हूं J इंटू ओमेगा इंटू कितना LM, ठीक है। आप बताओ जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, तो J इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 पाई, तो दिस विल बी 100 पाई इंटू LM की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 400 डिवाइड बाई पाई इंटू 10 पावर माइनस 3, तो मैं क्या लिखूंगा 400 डिवाइड बाई पाई इंटू 10 पावर माइनस 3। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाई कर जरा कैलकुलेट कर लेना, आपको J40 ओम के इक्वल आएगा। इज इट ओके? तो मेरे पास कितना आ गया, JXM की वैल्यू कितनी आ गई 40 ओम, दिस इज J40 ओम, करेक्ट, ठीक है। तो अब बता मुझको, अब मुझको अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करना है कि मेरे पास क्या क्या वैल्यू VAB की आ सकती है, चलो देखते हैं जरा कैसे हो सकता है। सबसे पहले बताओ मुझको, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं VAB में, मुझे और भी चीज अगर कैलकुलेट करना, I1T की वैल्यू कितनी आएगी, I2T की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं सबसे पहले निकालना चाहता हूं I1T,
और क्या निकालना चाहता हूं, I2T, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अगर मैं I1T की बात करता हूं तो आप बताओ, टोटल करंट आपको पता है ये है, ठीक है। I1T I2T निकालना, तो मैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवीजन रूल यूज कर सकता हूं। तो I1T इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा, IT मल्टीप्लाइड बाई कौन सा, दिस वन, ठीक है, 30 डिवाइड बाई कितना, 30, कौन कौन से, क्या करोगे आप, इन दोनों का रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे, ऐड, तो 30 प्लस कितना मिलेगा, J40। इज इट करेक्ट और नॉट, दिस इज व्हाट, करंट डिवीजन रूल। नेक्स्ट बढ़ो, अगर I2T की मैं बात करूं तो I2T इज इक्वल टू आपके पास आएगा, दिस इज टोटल करंट IT इनटू कितना, दिस मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो JXM वैल्यू कितनी, J40 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना, 30 प्लस कितना, J40। इज इट करेक्ट और नॉट, I2T आपको निकल गया कि नहीं निकल गया। अब बताओ, अगर मैं अब बात करता VABT, तो VABT मैंने ऑलरेडी बताया, VABT जो होगा आपके पास इंस्टैंटेनियस वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू I1T इंटू चाहे JXM कर दो, या मैं क्या कर सकता हूं, I2T इंटू कितना, 30। तो आप बताओ मुझको, मैं लिख दे रहा हूं I2T इंटू कितना, 30। अब I2T की वैल्यू बताओ कितनी मेरे पास है, I2T की जो वैल्यू है दिस वन, दिस इज, तो मैं क्या लिखूंगा, J40 डिवाइड बाई 30 प्लस J40 इंटू कितना, 30 इंटू कितना, IT। करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दैट इज यू आर गेटिंग द VABT। अब बताओ मुझको, जरा मैं कैलकुलेट करता हूं, मेरे पास क्या क्या मिलता है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये वैल्यूज अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा आपके पास, बोलो ना, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, बोलो बोलो क्या लिख सकता हूं इसको, दिस कैन बी रिटन एज 40 एट एन एंगल ऑफ, बोलो 40 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री डिवाइड बाई, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर एट एन एंगल ऑफ कितना, tan इनवर्स ऑफ कितना, 40 बाई कितना, 30। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है, इनटू कितना, 30 इनटू कितना, IT। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो मैं फाइनली अगर इसको सॉल्व करूंगा तो मैं वी कैन गेट द आंसर, तो मुझको क्या मिल जाएगा, VABT इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा IT इनटू, और इसकी जरा टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके देखो आपके पास क्या मिलने वाला है, 40 मल्टीप्लाई करो 30 से, 30 40 मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय इतने से कर दो, और ये वाला एंगल ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा 90 के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो आ जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू 24 एट एन एंगल ऑफ 36.86 इनटू कितना, IT। ऐसे कुछ आएगा आपके पास। इज इट ओके, यू कैन कैलकुलेट दिस। तो अब बताओ मुझको, अगर ये वैल्यू आपको निकल के आ गई तो आप बताओ मुझको, अब मुझे VABT लिखना है, तो VABT की वैल्यू कितनी आएगी, जरा देखो यहाँ पे, VABT इज इक्वल टू 24 एट एन एंगल ऑफ 36.86 इनटू IT की वैल्यू है 10 साइन कितना, बोलो ना, 100 पाई टी। इज इट ओके। अब बताओ, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मैग्नीट्यूड जाएगा साइन कितना, 100 पाई टी, ये कितना है, प्लस का 36, तो आप क्या लिखोगे, दैट विल बी प्लस ऑफ व्हाट, 36.86 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 240 साइन कितना, 100 पाई टी, नेक्स्ट क्या, इनटू मल्टीप्लाइड बाय 240 साइन 100 पाई टी प्लस कितना, 36 पॉइंट कितना, 87। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो VABT की जो वैल्यू आएगी 240 साइन 100 पाई टी प्लस कितना, 36 पॉइंट कितना, 86। इज इट ओके। तो ये वैल्यूज क्या है आपके पास, आप VABT की वैल्यू आपने देखा, अगर स्विच क्लोज किया आपने तो कुछ इस तरीके की मिलेगी, तब डेफिनेटली आपने IT को किस में कन्वर्ट कर रखा, आपने साइन में ऑलरेडी बता रखा, साइन ये होगा। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, इतना सब कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब अगर कोई पूछता कि बताओ मुझको कि मेरे पास क्या पॉसिबल चीजें और पूछी जा सकती थी इसके अंदर, तो पहली पॉसिबिलिटी जो सबसे बेसिक पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपसे सिंपल पूछ सकता था, बताओ इनपुट साइड का पावर फैक्टर कितना होगा। क्या पूछ सकता बेटा आपसे, इनपुट साइड का पावर फैक्टर कितना आएगा। तो आप बताओ मुझको, करंट आपको पता है, करंट आपको पता है, ठीक है, आप बताओ इनपुट साइड का पावर फैक्टर अगर निकालना है तो करंट पता है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या कहलाएगा आपका, VAB ही तो होगा ना, ठीक है, VAB ही होगा ना, सब पैरेलल है। तो आप बताओ मुझको, जरा प्लॉट करो इसको प्लॉट करते हैं, मेरे को देखो क्या मिलने वाला है, ठीक है, माइनस साइन, ये क्या कॉस, ये क्या माइनस कॉस, ये क्या साइन, ठीक है। पहले सिग्नल का अगर मैं IT की बात करूं तो कितना है, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन, कितना एंगल इसके साथ है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं ना कि मेरा जो IT लिख सकता हूं, मैं IT में लिख सकता हूं साइन के साथ कितनी वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू IT।
नेक्स्ट बताओ, सेकंड अगर VABT अभी भी कैलकुलेट किया आपने कितना 240 इंटू साइन 100 पाई टी प्लस 36 पॉइंट कितना 86, ये भी प्लस साइन है तो ये क्या हो गया आपके पास प्लस साइन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ कितना एंगल है, प्लस एंगल कितना 36.86, प्लस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द एंटी मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मूवमेंट करें, कितना चलना है मुझको 36.86, तो मैं क्या कहूंगा दिस विल व्हाट VABT। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, और ये वाला जो एंगल आएगा कितना आएगा 36 पॉइंट कितना 86। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो आप बताओ मुझको, अगर मैं कहता आपसे कि बताओ इनपुट पावर फैक्टर कितना होगा, तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा आपका, दैट इज नोन एज व्हाट द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द व्हाट साइन। ठीक है, तो पावर फैक्टर अगर मुझे कैलकुलेट करना, आप जरा ध्यान से देखना यहां पे। ठीक है, अब अगर मैं रेफरेंस किसको मानूं, आप जिसको कहो उसको रेफरेंस में मान लूंगा। ठीक है, अगर मैं रेफरेंस मानना चाहता हूं वोल्टेज को, क्योंकि आप जब पावर फैक्टर लिखते हो लीडिंग या लैगिंग, आप बार बार कहते हो वोल्टेज के रिस्पेक्ट करंट अगर लैग कर जाता आप कहते हो लैगिंग पीएफ, वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग अगर करंट में नहीं क्या कर जाए लीड कर जाता आप कहते हो लीडिंग पावर फैक्टर। तो आप बताओ यहां पे मैं वोल्टेज को रेफरेंस मान लूं, आप किसी को भी रेफरेंस मान सकते हो, डोंट वरी अबाउट। 0 डिग्री लिखने का मतलब ही नहीं होता रेफरेंस, रेफरेंस किसी भी एंगल पर है, रेफरेंस रेफरेंस होता है, उसके करस्पॉन्डिंग फिर चेक करना पड़ता है दूसरी चीजें कैसे मूवमेंट कर रही है। तो आपको इतना बेस्ट अप्रोच ये दिया गया, अगर इसको आप बार बार यूज करो कभी कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हो कि आपका पावर फैक्टर कितना आएगा, और लीड करेगा लैग करेगा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप बताओ VABT का अगर मैं रेफरेंस मान लूं, चलो VABT को मैंने रेफरेंस मान लिया, आप बताओ मुझको रेफरेंस जिसको मानते हो तो दूसरे चेक करना लीड कर रहा है लैग कर रहा है, तो आप क्या करोगे उस रेफरेंस को पकड़ो और दूसरे तक पहुंचो। तो मेरे पास बताओ जरा VABT से IT तक पहुंचने दो रास्ते, एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता बड़ा वाला। ठीक है, तो आप बताओ मुझको, मैं छोटा वाला रास्ता ऑप्ट कर लेता हूं। छोटा वाला रास्ता अगर मैं ऑप्ट करता हूं, ये एंगल कितना है 36.86, कैसा आप मूवमेंट आपने अभी भी क्रिएट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये एंगल क्या कहलाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस मैंने इस डायरेक्शन इसको शो कर दिया। तो आप बताओ IT लैग कर रहा है VAB को कितने डिग्री से -36.86, तो बताओ पावर फैक्टर कितना होगा cos phi इज इक्वल टू कॉस ऑफ 36.86। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो कितना आ जाएगा 0.8। इज इट ओके? तो ये कैसा पावर फैक्टर होगा, लैगिंग की लीडिंग, करंट लैग कर रही है ना, तो लैग कर रही है तो आप क्या लिखोगे इट इज अ लैगिंग पीएफ। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब बताओ, चलो ठीक है आपने पावर फैक्टर भी कैलकुलेट कर लिया, अब आपसे कोई पूछता कि इस ट्रांसफार्मर को टोटल सप्लाई ने कितना पावर ट्रांसफर किया, आपसे पूछता कितना पावर का ट्रांसफर हुआ, तो आप बताओ पावर इज इक्वल टू, बोलो ना, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू क्या होता है cos phi। तो कितना इनपुट ने पावर ट्रांसफर किया, जरा देखो ना कितना पावर ट्रांसफर किया, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसकी करंट, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होती है आरएमएस वैल्यू। तो V की जरा आरएमएस वैल्यू बोलो कितनी होगी, VAB जो आया है 240 साइन इतना, तो इसका मतलब आरएमएस वैल्यू निकालना डिवाइड बाय कितना मान लूंगा √2, तो मैं क्या कहूंगा 200 डिवाइड बाय कितना √2 इनटू, नेक्स्ट बोलो क्या होगा आपके पास, आई की वैल्यू आपको दिया है 10 साइन इतना, तो इसकी आरएमएस वैल्यू होगी 10 डिवाइड बाय कितना √2। नेक्स्ट बताओ मुझको, नेक्स्ट क्या आने वाला है मेरे पास इनटू cos phi, cos phi की वैल्यू कितनी होगी cos 36.86। तो आप यहां से पावर कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आ रही मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई इतनी। इज इट ओके? दिस इज द एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ पावर आपका क्या होगा, दिस इज द यूजफुल पावर। और बताओ मुझको, नेक्स्ट बताओ, अगर रिएक्टिव पावर ये कहता है सोर्स ने रिएक्टिव कितना ट्रांसफर किया, तो आप कितना निकाल सकते थे V इंटू आई इंटू कितना साइन फाई, V की यही वैल्यू आई की यही वैल्यू, बस यहां क्या हो जाएगा साइन 36.86, तो आपको क्या मिल जाता है रिएक्टिव पावर। करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब बताओ आपको पता है इंडक्टर जो होता है या कोई भी कॉइल होती है, अगर वो परफेक्टली आइडियल कॉइल है तो इसका मतलब इंडक्टिव नेचर, प्योरली इंडक्टिव नेचर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास ये जो आप कॉइल शो कर रखे हो इसमें कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, वॉटेज कोई पावर नहीं होगी। तो इसका मतलब जो आप यहाँ पे वॉटेज पावर निकाले हो ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये P जो निकाले हो, सारा पावर कहां जाएगा आपके पास इस रेजिस्टेंस में। अगर इस रेजिस्टेंस में इतना पावर जा रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस में इतना पावर आपका जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, तो आप बताओ मुझको आप यही पावर कैलकुलेट कर सकते थे कैसे, ये I2T आपने निकाला नहीं निकाला, कहां निकाला आपने ये, ठीक है, I2T की जो वैल्यू आएगी उसके आप क्या लोगे आरएमएस वैल्यू, उसको स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई कितने से कर दो 30, जो भी अमाउंट आएगा वो इसी के इक्वल निकल आएगा। समझ में आई इतनी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, पावर डिसिपेटेड इन द 30 ओम रेजिस्टेंस अंडर दिस कंडीशन, तो कितना आता है, जितना ये सप्लाई देगा उतनी पूरा डिसिपेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्टिव पावर टोटल कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, दिस वन, दिस इज इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर कभी भी एक्टिव पावर को एब्जॉर्ब या डिसिपेट नहीं करता है।
इज इट ओके? समझ में आई इतनी बातें? तो आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेरे पास है, VAB आपके पास अगर इतना आया है, VAB इतना आया है, तो आप बताओ मुझको, ये एक प्योर इंडक्टर है, ये एक प्योर इंडक्टर है, तो आप बताओ I1T जो होगा VAB से क्या करेगा, 90 डिग्री क्या करेगा, आपका लैग करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो आप बताओ मुझको, अगर मैं डायरेक्टली कहूं VABT मुझको अगर पता है इतना आया है, तो आप बताओ I1T का आप प्लेस देखना चाहते हो कहां पे होगा, तो आप बताओ मुझको VAB आपका यहां पे आपने मेंशन किया ना, तो I जो करंट होगी I1 वो इस VAB क्या करेगी, लीड करेगी कितने एंगल से, 90 सॉरी लैग करेगी कितने एंगल से, आपके 90 डिग्री से। अब बताओ मुझको VAB आपके पास ये है, इससे लैग कराना करंट को 90 डिग्री, तो ये है 36.86, इसमें इतना जोड़ दो 90 हो जाए, तो यही कहीं तो आपके पास आएगा कौन सा, I1T। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट बताओ मुझको, नेक्स्ट I2T का अगर मैं बात करूंगा, I2 एक रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही करंट, अगर रेजिस्टेंस में आपकी फ्लो कर रही है, तो जितना वोल्टेज होगा, तो ये करंट और इस वोल्टेज के बीच में फेज कितना मिलेगा आपको, दैट इज इक्वल टू, प्लेसमेंट का अगर मैं बात करूं तो कहां मिलेगा आपका, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री या कहोगे सेम फेज। तो आप बताओ I2T जो होगा वो कहां पे होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू I2T। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं अगर इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, तो आप जरा देखो जरा ध्यान से, फेजर डायग्राम आपका कैसा बनेगा इसका, तो फेजर डायग्राम आपको जो निकल के आएगा बेटा, कैसा निकल के आएगा, आप देखो जरा ध्यान से, इसको मैंने क्या कह दिया, VABT, ठीक है। तो आप बताओ पहली जो I1T करंट होगी वो कहां होगी, इससे 90 डिग्री लैग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ मुझको, जो आपके पास दूसरी करंट होगी I2T कहां पे आएगी आपके पास, दिस इज I2T, करेक्ट और नॉट? ठीक है, अब बताओ मुझको, तो मेरे पास फाइनली I1T जो करंट होगी वो क्या कहलाएगी, दिस वन इज द I1T करंट। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा, पावर फैक्टर एंगल कितना मिला था आपके पास, दैट इज इक्वल टू 36 पॉइंट कितना, 86 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रांसफार्मर में, इस तरीके के ट्रांसफार्मर में आपके पास जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो कौन सी है, I1T, ठीक है। कोर लॉस जो कंपोनेंट है, कोर लॉस कह लो, या आप क्या कह सकते हो, जो सेकेंडरी में जो लॉस कंपोनेंट आपको हो रहा है, दैट इज व्हाट, I2 करंट। इज इट करेक्ट और नॉट? तो आप बताओ फेजर डायग्राम वैसे ही दिखा कि नहीं दिखा, जैसे आप पहले बनाते थे, ठीक है, दिखा कि नहीं दिखा? तो मैं I1T और I2T डायरेक्टली I1 किससे निकाल सकता हूं, मैं IT से निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं बताओ मेरे को, I1T इज इक्वल टू आ जाएगा, बोलो ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आरएमएस वैल्यू 10 डिवाइड बाय रूट 2, तो मैं क्या लिखूंगा, 10 डिवाइड बाय रूट 2 कितना, ये कितना कंपोनेंट होता, साइन कितना 36 पॉइंट कितना 86। क्लियर हुई इतनी बात? सेम मैनर में अगर मैं कहूं I2 की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी आपके पास, IT मतलब होगा 10 डिवाइड बाय कितना रूट 2 इंटू कितना कॉस ऑफ कितना 36.86। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा इतनी देर में? ठीक है, तो ये सब आप प्रॉपर एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हो। कुछ इस तरीके की चीज होगी जब आपका सेकंड केस अवेलेबल होगा। इन क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं, जितना मैं जब भी स्टार्ट करता हूं कोई सब्जेक्ट, तो मैं स्टार्टिंग बहुत ज्यादा टाइम लेता हूं, इसलिए कि आपका बेसिक जो नेचर होना चाहिए वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए अबाउट द क्वेश्चन, अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द, जो भी कंसेप्ट आप यहाँ यूज करते हो, जितना क्लियर होगा उतने आसानी से आप चीजों को क्या कर सकते हो, आप हैंडल कर सकते हो। तो आगे जब आप तेजी से बढ़ते हो तो ये सब चीजें आपको बहुत बेनिफिट देने वाली। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, फर्स्ट केस का अगर मैं बात करता कि मेरे पास इसमें पावर का क्या रिलेशन होगा, कितना पावर ट्रांसफर होगा, ये तो नहीं है ना प्योर साइन वेव। IT कुछ ऐसा है, ये क्या आपके पास है, ये कुछ ऐसा। याद करो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इस तरह बहुत वेव्स मैंने टैकल किया हुआ है। ठीक है, इन्वर्टर सेक्शन में स्पेशली इस तरीके करंट में पाया था, इस तरीके कुछ वोल्टेज आपको मिलता था। तो आप बताओ अगर यहां पावर ट्रांसफर आपसे पूछा गया हो तो आप पावर तुरंत निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इसका फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू की स्क्वायर, इसका फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू की स्क्वायर इनटू इन दोनों बीच में जितना भी आपका फंडामेंटल कंपोनेंट्स बीच में जितना एंगल हो उसका कोसाइन। मैं लिखाता था VR1 इंटू VIR1 इंटू कितना cos phi1। समझ में? तो आप वहां से रियल पावर निकाल सकते थे। रिएक्टिव पावर निकालना होगा तो साइन phi1 कर दोगे। अगर आपको पावर फैक्टर निकालना होता था, आपको बताया था वोल्टेज डिस्टॉर्शन फैक्टर, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। तो आप वहां के कंसेप्ट को यहाँ यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते हो। अगर इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो इट इज क्वाइट लाइक इन्वर्टर। समझ में आया? इन्वर्टर में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में जब भी प्योर इंडक्टिव लोड आप लेते थे तो आपको करंट कुछ ऐसी मिलती थी कि नहीं मिलती थी। रिलेट करना सीखो, रिलेट चीजों करोगे तो आसान होगा। ठीक है, वोल्टेज वेवफॉर्म कैसी मिलती है, स्क्वायर वेव आपको मिल रही कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो आप हमेशा चीजों को रिलेट करोगे तो चीजें हमेशा आसान होती जाएंगी। बार बार वही चीजें नहीं पढ़ाई जाती।
Is it correct? So try to understand everything. So in next lecture we will discuss about the equivalent circuit parameters. Equivalent circuit की चीजों को आप कैसे handle करोगे. So I think these 4 to 5 questions are more than enough to understand, to get your understanding about the what basic concept of the transformers. So I think you guys will enjoy this lecture and definitely प्रॉपरली इसको देखो. और कंसेप्ट ऑफ फेजर फिर से मैं कह रहा हूं, जिसने नहीं देखा होगा प्रॉपरली एक बार फिर से देख ले, ठीक है. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में आपका होगा कंसेप्ट ऑफ फेजर नाम का वीडियो लेक्चर. उसको ध्यान से देखो. उसको जितना अच्छे से आप समझोगे उतना बेटर वे में एटलीस्ट आप गलती नहीं करोगे जब भी कोई एसी सिस्टम की बात की जाएगी. एंड दैट इज एप्लीकेबल टू ट्रांसफार्मर, चाहे जहां बात की जाए. एसी इज एसी. इज इट ओके? सो डू ऑल दिस थिंग. बेस्ट ऑफ लक and keep learning and God bless you. Thank you so much.